हाय हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने डीपीपी बनाई होगी, सॉल्यूशन देखे होंगे, आपके सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेक्चर 3 में अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ लिया है, इस चैप्टर में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा है बेटा। ठीक है, हर तरीके से कैसे अप्लाई होता है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री कैसे सोची जाती है। जैसे ये सवाल था इनपुट आउटपुट सिमेट्री का, अगर आपने देखा हो ये वाला सवाल, ये तो ये वाला सवाल जो हमने किया था, ये वाला सवाल इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे बेस्ड था। तो ऐसे सवाल मतलब कैसे लगाई जाती है, जितना आया उतना। तो कुल मिला के ये आपको आना चाहिए, मैंने प्रॉपर समझाया था। अब हम आगे चलते हैं। इस लेक्चर में हम यूज ऑफ केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से अलग तरीके से, तो बच्चा यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है और आपको भी कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सोचा जाता है। बेसिक को हिट करेंगे बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो हम अभी केसीएल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। किसके बारे में? केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लो। तो ऑब्वियस ही बात है, करंट लो क्या कहता है, जितना चार्ज आया उतना चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ, बेसिक क्या है, बेसिक हिट करो बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई यही तो कहते थे हम, केसीएल ऐसे ही तो पढ़ते थे। थोड़ा सा याद दिलाऊं, I1 आया, I2 इधर चला गया बच्चे, और I3 इधर चला गया। यानी कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज इधर चला गया। तो ये होता है बेसिकली केसीएल। क्या होता है ये तुम्हारा केसीएल। अब इसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? वहां तो सर ठीक है, आपने नोड वोड लगाया था, करंट हमने लिख लिया था I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। यहां मैं सर्किट बनाता हूं, तब आपके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये बच्चे, मैंने एक सर्किट बनाया, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, ये ऐसे, और ये बच्चे मैंने ऐसे बना दिया। और बेटा मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, कितनी, 3 वोल्ट की। और ये 1 माइक्रोफेरेड लिया मैंने, ये भी बच्चे 1 माइक्रोफेरेड लिया, ये भी बच्चे 1 माइक्रोफेरेड लिया। ठीक है, और ये पॉइंट लिया मैंने ए, इस पॉइंट को मार्क किया मैंने बी। अब मुझे क्या गिवन है, इफ, ये क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल ऑफ ए is 5 volt, then find potential of point B। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे मेरे सर ने सिखाया था, या मुझे पता है कि आप कहीं भी पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस होता है, उसका रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ एब्सोल्यूट का लेना देना है। ठीक है जी। अब मुझे ये दे दिया गया है कि भैया ये इधर का 5 वोल्ट है और वीबी बताना है, ये निकालना है। तो मैं नोडल का इस्तेमाल करूंगा। अब नोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो ये 5 है, तो जब आप यहां से चलोगे तो ये माइनस है, बच्चे प्लस है, सो माइनस से प्लस, तो प्लस ऐड करोगे तो यहां बच्चे कितना आएगा, 8 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। यहां चले आप आगे, कोई ड्रॉप नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहां भी 8 वोल्ट, यहां भी 8 वोल्ट। भाई जब कुछ है ही नहीं तो ड्रॉप कहाँ आएगा? जैसे रेजिस्टेंस होता था, यहाँ कैपेसिटर है, कैपेसिटर होगा तभी तो ड्रॉप आएगा। कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, तो कोई ड्रॉप नहीं है। अब मुझे बी का निकालना है, लेकिन वहां मैं क्या करता था, आपको याद हो तो मैं ऐसे करता था, जितना करंट यहां गया I1 I2 I3, तो हम कैसे लिखते थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस ब्रांच का। तो इसका अगर मैंने एक्स पोटेंशियल मान लिया तो x-8, अगर ये रेजिस्टेंस है तो x-8/R1, x-5/R2 प्लस x- ये 8 हो जाता है डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने R1 R2 और ये R3, तो ये आ जाता, आप ऐसे लिखते। लेकिन यहां थोड़ा सा कैच है, अब आपके समझ में आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहां मतलब क्या है। यहां मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बैटरी जो है आप देख रहे हो, ये प्लेट यहां से कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन आप इस वाली प्लेट को देखो, इस वाली प्लेट को देखो, इस वाली प्लेट को देखो, ये आइसोलेटेड प्लेट है, इनका बैटरी से सीधा कनेक्शन है ही नहीं।
तो यहां ये अभी चार्ज क्या है, इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज, ये प्लेट पे चार्ज जितना पहले उतना भी चार्ज कूद के थोड़ी ना चला जाएगा। पे चार्ज यहां से यहां कूद के थोड़ी ना जाएगा, यहां से यहां कूद के थोड़ी ना जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ना, केसीएल का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि अगर ये सर्किट ऐसे है, इसी बात में क्लियर हो जाएगा आपके। ये एस है, आपने जैसे ही स्विच क्लोज किया, पहले कोई करंट नहीं था सर्किट में, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। आपने इसको मैं अगर इधर बना दूं, बैटरी को कट ऑफ कर दूं, ठीक है, इधर बनाएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। यहां स्विच है, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गए, लेकिन क्या इन वाली जो ये देखो ये आइसोलेटेड है, क्या इन पे चार्ज जाएगा बैटरी से सीधा? नहीं जाएगा, बैटरी से सीधा प्लेट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां देखो अब कैसे लगाते हैं। मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज Q1 है, इस प्लेट पे, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q3 है। तो मैं लगाऊंगा अब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूं ताकि आपको याद रहे, ऐसे। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ गई ना केसीएल, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, मैं कह सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू 0। भाई जितना चार्ज पहले, जब बैटरी, कोई सर्किट, स्विच क्लोज नहीं था, स्विच ओपन था, तो बैटरी कोई चार्ज नहीं दे रही थी, तो ये कैपेसिटर अपना मस्त बैठे हुए थे, ऐसे मस्त बैठे हुए थे। जैसे ही बैटरी ने क्या किया, चार्ज देना शुरू किया, लेकिन प्लेट तो बेटा ये कनेक्ट है ना, तो चार्ज तो सीधा सीधा यहां पे पहुंच सकता है, यहां पे कैसे पहुंचेगा? कूद के जा नहीं सकता। कूद के चला गया तो ब्रेकडाउन, कैपेसिटर जल जाएगा, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। अगर आपका चार्ज फ्लो होने लग गया, कोई बच्चा कहने लगे सर अगर कर जाए तो क्या होगा? अरे भाई अगर यहां करेगा, फ्लो होगा तो हीट डिसिपिएट होगी, कैपेसिटर जल जाएगा। इसे तो कहते हैं पंखा, कैपेसिटर फूक गया, कहते हैं ना घर पे कि कैपेसिटर जल गया भाई, कैपेसिटर फूक गया भाई। तो वो जो कैपेसिटर जलना वो सब होता है, वो चार्ज फ्लो हो जाता है। तो चार्ज फ्लो होते ही तो कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, तो इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, सर्किट वैसे ही बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बट्टा 0 होना चाहिए, ये मेरे को लॉजिकल आ गया। तो मैंने केसीएल इस तरीके से नोड पे अप्लाई करूंगा। अब कुछ नहीं है, अब मैंने, मेरी इक्वेशन खुद ध्यान रखेगी क्या है क्या नहीं है। मैंने बच्चे इस पे मान लिया x, मैं कुछ ध्यान नहीं रखूंगा, मैं बस ये ध्यान रखूंगा कि x माइनस, मैं पॉजिटिव ही मान रहा हूं इसको, तो मैंने पॉजिटिव मानने का मतलब है मैंने इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, तो यहां पॉजिटिव ही आएगा मेरे हिसाब से। बाद में देख लूंगा क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि इक्वेशन खुद ध्यान रखेगी, आप ध्यान मत रखो, मैथ्स ध्यान रखेगा। सो x माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? सी डेल्टा वी। मैं हमेशा बोलता हूं डेल्टा वी बोला करो, क्यू इज इक्वल टू सी वी मत बोला करो। आप बोलोगे आपके दिमाग में गलत चीजें सेट होंगी। सी डेल्टा वी, अब आपको पता चलेगा अच्छा Q1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? x माइनस 8 इंटू कितना, क्योंकि Q1 आपने पॉजिटिव मानना है तो ये आपने हायर पोटेंशियल मान लिया, तो इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं, इंटू 1 प्लस बच्चे Q2 यानी कि x माइनस 5 इंटू बच्चे 1 प्लस x माइनस 8 इंटू बच्चे 1 विल बी इक्वल टू 0। देखो x माइनस 8 इंटू 1 लिखा ना, Q1, Q2 लिखना है मेरे को, Q2 लिखो x माइनस 5 इंटू 1, x माइनस 8 इंटू 1, ये आ गया, ये लिख लिया। अब कैलकुलेशन करो थोड़ी आगे बच्चे, कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा बच्चे? 3x will be equals to 8 8 16 plus 5, यानी कि x will be equals to 7 वोल्ट। तो यानी कि आपका VB पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया? प्लस 7 वोल्ट, आंसर। अब जैसे ही आपका ये आया ना बच्चे, आप हर एक चीज बता सकते हो। देखो मैं फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूं, आपको अब समझ में आएगा। यही तो था ना सर्किट, ऐसे, ऐसे ही तो था। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 5, ये 7 आ गया इधर, तो 5 यहाँ कितना था जी? 8, यहाँ भी कितना था जी? 8। अब देखना आप ध्यान से, 8, ठीक है, सब पोटेंशियल डिवीजन हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितना है? 7, ये सब एक है, एक,
माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड बच्चे। अब मुझे पता है यहां पे चार्ज कितना रहना है, 0, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। देखो जरा रहता भी है क्या नहीं, कभी हमने गलत आ गया हो हमारा आंसर। अगर आप यहां से देखो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। यहाँ कितना है, 1 वोल्ट, 8 - 7, और हायर पोटेंशियल पे ये है। तो इसका मतलब मुझे यहां से पता चला कि ये पॉजिटिव है। देखो मैंने माना तो सब पॉजिटिव था, मुझे खुद पता चल गया कि कहाँ क्या आना है। ये प्लस है बच्चे, ये माइनस है, यानी कि कितना आया, 1 माइक्रोकुलाम आ गया, सी डेल्टा वी। अब दूसरा देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट आएगी। तो ये पॉजिटिव बच्चे ऐसे पता चला कितना है, 2, यानी कि कितना आया, 2 माइक्रोकुलाम। फिर बच्चे देखो ध्यान से, अगले पे आ जाओ, ये हायर पोटेंशियल, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट होगी। तो ऐसे अब मुझे खुद पता चल गया कौन सी पॉजिटिव, यानी कि इस वाली प्लेट पे कितना आएगा, 1 माइक्रोकुलाम माइनस के, ऐड करना जरा एक बार, 1 माइक्रोकुलाम यहाँ माइनस, ये -1 यानी कि -2 माइक्रोकुलाम, और ये कितना है प्लस का, यानी कि कितना है, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेट है, पूरी थ्योरी सेट होगी, इसका मतलब मैंने जो किया है एकदम सही सॉल्यूशन किया है। तो केसीएल यहां लगाने का थोड़ा तरीका अलग है, तो वो आपके समझ में आना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस और आपको क्लियर होगा। देखो बच्चे, ये मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर आप यहां ए पॉइंट लिखें, यहां आप बच्चे बी पॉइंट लिखें, यहां आप बच्चे सी पॉइंट लिखें, तो ए का तो आया आपका 10 वोल्ट, बी का आया आपका 25 वोल्ट, और सी आया आपका ये 20 वोल्ट पे ले रखा है। तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, ये भी निकालना है। ऐसा ही सवाल रेजिस्टेंस में भी आता था। तो यहाँ पे हम नोड लगाना सीखते हैं, तो वहां भी नोड लगाना सीखा था, यहाँ भी नोड से ही करेंगे। 2 माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड, और ये 3 माइक्रोफैरड। हमें बताना है बच्चे वी कितना होगा। अब मुझे पता है यहाँ लगाने का तरीका मास्टर ने बताया था अलग है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आइसोलेटेड है, इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, तो इन पे चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि मुझे पता है, अगर मैं ये वाला पकड़ लूँ, ये वाली प्लेट्स, यानी कि मैं इस पे चार्ज मान लूँ Q1, इस पे चार्ज मान लूँ Q2, इस पे चार्ज मान लूँ Q3, तो मुझे पता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसी से कनेक्ट नहीं है ना, ये सारी आपस में कनेक्ट है, और फिर गैप है, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज कूद के नहीं आ सकता, आप ये याद रखो। तो अब देखो यहाँ कैसे लगाएंगे, आप लगाओ, V मान लिया मैंने यहाँ, तो Q1 लिख लो, V - 10। V में से ही क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन मैंने मानी है फोर्सफुली, वो मैथ्स अपने आप बताएगा क्यों पॉजिटिव माना है मैंने, तो ये हायर पोटेंशियल ही माना है मैंने, सबको इसमें से ही घटाना है। तो मैंने अपना काम आसान कर लिया, मैथ्स अपने आप ध्यान रखेगा। सो V - 25 इंटू 2 प्लस बच्चे V - 20 इंटू बच्चे 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना आएगा, यहाँ से 2V, यहाँ से कितना आएगा 3V, यहाँ से V यानी कि 5, यानी कि 6V, यहाँ से 10 -10 -50 -60 इज इक्वल्स टू 0। सो 6V विल बी इक्वल्स टू 120, सो V विल बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 20। अब देखो मजे की बात, मैंने तो पॉजिटिव माना था, मैंने तो इसको हायर पोटेंशियल, अब ये खुद बता देगा, 10 है, ये 20 है। तो देखो ये हायर पोटेंशियल, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, कौन सा हायर पोटेंशियल है ये, इसका मतलब ये वाली पॉजिटिव आएगी, ये प्लेट नेगेटिव। इधर आ जाओ, ये 25, ये 20, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। यहाँ 20 यहाँ कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई, इस पे Q3 पे 0 चार्ज आएगा। तो यानी कि Q1 पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 10 × 2, तो कितना आ गया तुम्हारा, 10 माइक्रोकुलाम, प्लस के Q2 पे। आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि बताओ भाई इस प्लेट पे मान लो इसने लिख ही दिया आपसे, आपसे ये तो आपको निकालना पड़ेगा, सवाल आ गया कि बताओ, अब क्योंकि पेपर अच्छा आता है, तो मान लो आपसे पूछ लिया गया इस प्लेट पे चार्ज, पूछ लिया कितना आया, और ऑप्शन दे दिया आपको, तो आना चाहिए ना, प्लस माइनस की गड़बड़ होती है फिर तो Q2 पे कितना आएगा, Q2 विल बी इक्वल्स टू 2 × 5, कितना आया
माइनस के 10 माइक्रोकुलम। तो ये तो आपको पहले ही पता था, रहना कितना है, +10 -10 0, और Q3 पे 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरा इसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए कि भैया ये क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने बताई है। जरूरी नहीं है कि वो यही पूछे, इस प्लेट के ऊपर चार्ज पूछ ले, इस प्लेट के ऊपर चार्ज पूछ ले, इस प्लेट के ऊपर पूछ ले, बता के लिख दे यहाँ पे Q4 लिख दे कि बताओ Q4 पे कितना चार्ज होगा, 4 ऑप्शन दे दे, तो 0 वाला टिक करना है। इस वाली प्लेट पे यहाँ Q5 लिख दे, बताओ Q5 पे कितना चार्ज है, तो -10 माइक्रोकुलम, ये ऑप्शन लगाना है। तो इस तरीके से अलग अलग सवाल वो पूछ सकता है, लेकिन मुझे आना चाहिए। अगर मुझे आएगा तो मैं कर पाऊंगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। आप ध्यान से देखना, सवाल बहुत अच्छा है, इसी के ऊपर है, केसीएल के ऊपर ही सवाल है, थोड़ा और अच्छे लेवल का सवाल है। तो वो अगर मैं देखूं तो ये ऐसे दे रखा है कुछ, ये कैपेसिटर है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 माइक्रोफैरड है, एक ब्रांच, फिर ऐसे लगा दिया जी। फिर बच्चे अगली ब्रांच बनाई, और ये लिया इसने 2 माइक्रोफैरड, और ये दिया इसने बच्चे 2 वोल्ट। फिर नीचे आ जाओ, फिर ऐसे बैटरी है 3 वोल्ट की, और यहाँ इसने दिया इतने ही का ही कैपेसिटर लगा रखा है। फिर इसने बच्चे 3 माइक्रोफैरड लगा दिया। ठीक है, एक कंडीशन मैं सॉल्व करूंगा, एक कंडीशन आप सॉल्व करना। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चे ई, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हो गया, और ये बच्चे 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है, फाइंड ईएमएफ। ये सवाल इसलिए है ताकि आपको केसीएल की समझ बने, केसीएल लगाना है। ईएमएफ फॉर विच चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड इज 4 माइक्रोकुलम। खाली बस इतना देवा है, इतना गिवन है, ई की बतानी है वैल्यू। तो अब देखो, अब सवाल जब हम पढ़ेंगे तो ये ई निकालना है, कुल मिला के ई निकालना है। ये ऐसे पूरा सर्किट दिया हुआ है, लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दी आपको, कि आपको डेल्टा वी दे दिया अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड। तो कितना हो गया, 4 माइक्रोकुलम डिवाइड बाई 2 माइक्रोफैरड। तो आप ये डिवाइड जब करोगे तो यहां से आपको 2 वोल्ट मिल जाएगा। इतना आपको पता चल रहा है। तो आपको एक बात पता चल गई कि भैया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का है। अब इसने ये नहीं दिया कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये इसने बस डेल्टा वी दिया। तो एक कंडीशन मैं आपको लिखता हूं, ध्यान से देखना। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां 0 हो और यहां 2 हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां 0 हो और यहां 2 हो। दो कंडीशन आ गई ना निकल के। भाई यहां 0 तब भी डेल्टा वी 2 बन रहा है, यहां तब भी डेल्टा वी 2 बन रहा है। तो एक कंडीशन मैं सॉल्व करता हूं, एक आप सॉल्व, तो पहले तरीका सेम है, तो एक कंडीशन मैं सॉल्व करता हूं। देखो, मैं ये वाली कंडीशन सॉल्व कर लेता हूं, दूसरे वाली आप करना। तो ये 0 ये 2, मुझे ये पता चल गया, इसका मतलब यहां भी 0, इसका मतलब यहां भी 0। डिवीजन कर लो पोटेंशियल का। तो 2 इधर, तो यहां कितना है बच्चे, +4। यहां भी कितना है बच्चे, +4। यहां भी कितना है बच्चे, +4। आगे चले तो यहां कितना है, +5। भाई माइनस से प्लस चलोगे ना, वही केवीएल लगा रहा है, माइनस से प्लस, तो एक ऐड कर दिया, प्लस माइनस से प्लस एक, दो ऐड कर दिया। यहां चलेंगे आप 4 3, माइनस से प्लस, तो यहां कितना आएगा आपका, +7 बच्चे, +7 लिख लो जी। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर वही, अब बात तो ये है ना कि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस प्लेट को, इस प्लेट को, इस प्लेट को, इस प्लेट को सोचूं, तो ये चारों प्लेट कनेक्टेड ही नहीं है। यानी कि इन पे पहले चार्ज 0 था, उसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब इनिशियल चार्ज 0 था, अदरवाइज वो बताता। तो इनिशियल चार्ज यहां 0 था। अगर इनिशियल चार्ज बच्चे यहां 0 था तो बाद में भी 0 ही रहेगा जब सर्किट सब कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन प्लेट के ऊपर चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो मुझे क्या निकालना है, देखो ध्यान से सुनो। मुझे अगर यहां का चार्ज पता चल जाए तो मैं इजीली फिर ये सब कुछ कर सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां ये हायर पोटेंशियल पे है, तो यहां कितना आया, +21 माइक्रोकुलम। इस प्लेट पर आएगा माइनस चार्ज।
सिमिलरली इस प्लेट पे आएगा माइनस के 4 माइक्रोकुलम, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, और कितना आएगा, माइनस के 5 माइक्रोकुलम। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे करूं कि मैं ऐसे ले लूं, आपको दिखने लग जाएगा ये तो आइसोलेट है ना। यानी कि मैं इस प्लेट पे क्यू चार्ज मान लूं, तो मुझे पता है कि क्यू प्लस, भाई जीरो ही रहना चाहिए ना। अगर मैं इन सारी प्लेट का पहले चार्ज जोड़ता तो पहले भी जीरो था। चार्ज वही बात है, चार्ज कूद के तो आएगा नहीं। यानी कि क्यू, अगर मैं सबका जोड़ू तो जीरो आना चाहिए। यानी कि क्यू -5, -4, -21। ठीक है जी, हो गया। चार प्लेट है, 1 2 3 4, शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि क्यू कितना है बच्चे, 30 माइक्रोकुलम। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना है, +30 माइक्रोकुलम। अब मैं इजिली यहाँ, अब आपका केवीएल भी हो जाएगा, इजिली यहाँ केवीएल लगा सकता हूँ। देखो इस पी पॉइंट से चलो तो क्या होगा, वीपी, ऐसे घूम के ऐसे आ जाओ, माइनस से प्लस बच्चे प्लस ई, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, +3। फिर आप कहाँ से कहाँ गए, ये प्लस है माइनस, प्लस से माइनस कितना है चार्ज, Q/C 21/3। ठीक है, सात तो आपको पहले ही पता है, लेकिन ठीक है एग्जैक्ट लिख लेते हैं। फिर आप लिखोगे इसको प्लस माइनस माइनस 30/1 शुड बी इक्वल्स टू वीपी। पहुंच गए ना आप वीपी तक। मैं फिर से बता देता हूँ जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वीपी से चले, माइनस से प्लस प्लस यहाँ आगे, फिर माइनस से प्लस, लास्ट वाला साइन लेते हैं, +3 यहाँ लिख दिया। फिर आगे चले, प्लस से माइनस, माइनस चार्ज कितना है 21 Q/C, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना Q/C लिखोगे, यहाँ भी Q/C होगा। तो यहाँ Q कितना है 31। तो ये आपका बच्चे कट गया। यानी कि E की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो 7, तो आप E विल बी इक्वल्स टू आ गया आपका 37 -3 विल बी इक्वल्स टू प्लस के 34 वोल्ट। तो देखो कितना भारी भरकम दिखने वाला सवाल, जबकि कितना आसान सवाल है। मुश्किल सवाल है ही नहीं, सिर्फ पोटेंशियल का डिवीजन करना है। तो अगला सवाल, अगला इसका जो ऑप्शन है कंडीशन सेकंड, वो आप सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन लेके, यहां आप 0 मान लेंगे, यहां आप 2 मान लेंगे, और मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा आपका प्लस के 6 वोल्ट। ये इसका आपका आंसर आएगा। आई होप जैसे जैसे मैंने बनाया सेम आप बनाना, चार्ज कंजर्व रहेगा तो वो आपको लगाना है। क्लियर है, आगे चलो जी, अगला देखते हैं। अब सवाल क्या है, देखो सब केसीएल ही चलेगा। तो यहां कुछ ऐसे सवाल है, बड़ा फेमस सा सवाल है, बहुत सारे किताबों में सवाल, मतलब पेपर में आपके आएगा, मिलेगा आपको ये रखा हुआ। और इस तरह के सवाल अच्छे सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको और इम्प्रूव करेगा आपका कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया ऐसे, और यहाँ बच्चे इस पॉइंट पे मैंने 24 वोल्ट ले रखा है। और है क्या इसका सीन, क्या है, 1 है बच्चे, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, और आपने ऐसे यहाँ स्विच लगा रखा है। सिंपल एस। अब ये आपसे सवाल जो कह रहा है, सवाल कहता है कि आफ्टर क्लोजिंग स्विच हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू स्विच। सिंपल सवाल है कि भैया आपने स्विच बंद कर दिया, तो बताओ स्विच से कितना करंट फ्लो करेगा, सॉरी चार्ज फ्लो करेगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, पहले सवाल समझते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर इनिशियली कंडीशन देखो आप, इनिशियली क्या है, मैं इसको आपको सवाल को ही समझाता हूं। तो इसको हम दो ऐसे बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहां बना लेते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे। देखो इनिशियल देखो आप, ध्यान से देखो जी, इनिशियल क्या हो रहा है। इनिशियल, ये भैया ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों किसमें है, पैरेलल में, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है, ये 2 वाला और 1। भाई माइक्रो, आप ये मैं लिख नहीं रहा तब भी आप मान के चलो माइक्रो फैराड में दे रखा है, माइक्रो फैराड। ठीक है, मैं सीधा सिंपल कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा। तो ये 2 है बच्चे और ये 1 है।
अब पहले इनिशियल चार्ज तो निकालू ना, बाद में, क्योंकि मुझे बाद में देखना है। अगर आप ध्यान से देखो, पहले चार्ज देख लूं और बाद में चार्ज देख लूं, तभी तो पता चलेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया। तो पहला दिमाग में तो ये आ रहा है, तो पहले पहली बात दिमाग की पूरी कर लेते हैं, जो कि उसने सही लॉजिकल बात कही है। तो मुझे पता है कि यहां डिवीजन करना पड़ेगा बच्चा, डिवीजन करो। तो पोटेंशियल का डिवीजन हमेशा, सवाल कैसे करना, इनवर्स रेशियो में होता है। तो यहां इनवर्स रेशियो में कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू टोटल 24 विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। देखो इनवर्स रेशियो में, यानी कि इसको लेते हैं C1 अपॉन टोटल C1 प्लस C2 इंटू V। ये हमने सीखा हुआ है इनवर्स रेशियो में। सिमिलरली 8 इधर आ गया तो बचा हुआ तो इधर ही आएगा जी। इसका मतलब 16 वोल्ट यहां आएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तो मुझे पता है, ये पॉजिटिव आएगा, ये प्लेट नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, सीरीज में है तो तुम्हारा चार्ज सेम रहना चाहिए। करके देख लो, 8 दूनी 16, तो ये 16 माइक्रोकुलाम आ गया। यहां 16 इंटू 1 तो ये 16। तो भैया बिल्कुल सही बात है एकदम। इनिशियली, क्योंकि इन दोनों प्लेट पे क्या आना चाहिए, चार्ज कूद के तो आएगा नहीं, तो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो रहना चाहिए। बिल्कुल कंडीशन वैलिड है, जो किसकी, C1 C2 जो सीरीज की कंडीशन होती है। अब जी हम आगे चलते हैं, दूसरी बात पे आ जाते हैं। देखो जी, फिर से एक बार बना लेते हैं। फाइनल क्या हुआ, फाइनल आपने इसको ऐसे कर दिया। अब मुझे पता है, जैसे ही आपने इससे वायर से कनेक्ट किया तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल, ये वाला पैरेलल, और ये निकल के जो आया वो सीरीज में। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आया कि आपका अब ऐसे बन गया कि इन दोनों का एक आया, और इसका मैं बना देता हूं, इन दोनों का एक आया। ये ऐसे लग रहा है 0 और 24। पैरेलल का मतलब है कि ये भी 3 आया, ये भी 3 आया। इसका मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, 12, और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप बच्चे कितना हुआ, 12। भाई आधा आधा हो गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहां ड्रॉप कितना है, 12 वोल्ट, और यहां भी बच्चे कितना है, 12 वोल्ट। तो अब मुझे फिर से पता चल गया कि यहां चार्ज कितना आएगा, प्लस के 12 माइक्रोकुलम। यहां चार्ज कितना आएगा, -के 12 माइक्रोकुलम। आना है नहीं आना है भाई, यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 12, और 12 आगे आया। तो मैंने क्यू इक्वल टू सी डेल्टा वी करके, सी डेल्टा वी करके निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां आ गया प्लस और यहां आ गया माइनस। और यहां सॉरी, यहां कितना 12 लिख दिया मैंने, यहां मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 माइनस के, सॉरी, -के 24 माइक्रोकुलम, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब आप एक बात देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, इनिशियली इन दोनों प्लेट को पकड़ो, ठीक है, ये दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट की अगर मैं बात करूं, इन दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, 0। अब चार्ज का तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों प्लेट को मैं अगर फाइनल इनका चार्ज निकालूं और इनिशियल चार्ज निकालूं, तो मुझे फ्लो पता चल जाएगा, इससे कितना चार्ज गया है, कितना इसके पास आया है। तो इन दोनों प्लेट को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे क्यू फ्लो पता चल जाएगा, यानी कि क्यू फ्लो मेरा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल जोड़ो आप, कितना आया, -के 12 माइक्रोकुलम। इनिशियली इन दोनों प्लेट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर रहा हूं, इन दोनों प्लेट को पकड़ के, इन दोनों प्लेट को पकड़ के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल कर लो। क्लियर है, किसी भी आप सिंगल प्लेट को भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को पकड़ लो और आसान रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इनिशियली 0 है। तो फाइनली कितना आ गया, क्यू फ्लो आपका आया निकल के -के 12 माइक्रोकुलम। अब बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, सर -12, अब इसका मतलब क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है, किधर से किधर फ्लो कर रहा है। देखो, यहां जब भी हम जवाब देते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सोचना कि नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन है फलाना, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल बात, यहां 12 माइक्रोकुलम है और -12 माइक्रोकुलम, और मैं कह रहा हूं इस बॉडी के ऊपर अब चार्ज बचा है माइनस इतना, तो इसका मतलब पॉजिटिव यहां से मूव कर गया होगा, अदरवाइज ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब इन दोनों से निकल के चार्ज गया होगा, इसका मतलब चार्ज कितना निकला होगा, 12 माइक्रोकुलम, तभी तो इनके पास आया है। तो इसका मतलब आपका चार्ज, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपका चार्ज ए टू बी 12 माइक्रोकुलम फ्लो किया है। तो आपका आंसर कितना है, 12 माइक्रोकुलम फ्लो
थ्रू स्विच, कई बार वो डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो A to B। तो ऐसे पॉजिटिव का चार्ज ऐसे फ्लो किया है। क्लियर है? तो ये आई थिंक आपके समझ में आया होगा, क्योंकि ये वही सेम लॉजिक लगाया हमने कि भैया ये वाली प्लेट का कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होना है। अब देखो, अब यहां बात क्या है, लेकिन आपने ये कनेक्ट कर दिया, आपने क्या कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्ट करते ही हुआ क्या है, जैसे ही आपने ये कनेक्ट किया तो अब ये चारों प्लेट पिक्चर में आ गई है। तो इन चारों प्लेट के ऊपर पहले इनिशियल जितना चार्ज था और फाइनल जितना चार्ज था, आप दोनों करके देखना, वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। नहीं तो आप करके इन चारों प्लेट का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखो, जैसे आप यहां आ जाओ, यहां 12 था, तो यहां कितना चार्ज आएगा, देखो यहां कितना आएगा, माइनस के 12 माइक्रोकुलम, और यहां चार्ज कितना आएगा, प्लस के 24 माइक्रोकुलम। ऐड करके देख लो, ये क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट थोड़ी ना है डायरेक्टली, जोड़ो, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहले भी कितना था, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो चार्ज का अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं 2 को पकड़ लेता हूं, तभी तो पता चलेगा, 2 को पकड़ लेता हूं तो वही, तभी तो पता चलेगा स्विच से कितना आया। तो आई होप कि ये सवाल आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, करते कैसे हैं। देखो जी, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम केवीएल की बात करते हैं, या मैं चाह रहा हूं कि हाँ, मैं आपको एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री का जो कल हम सवाल लेने वाले थे, वो सी इक्विवेलेंट निकालना मैं आपको बता दूं एक बार। तो पहले वही कर लेते हैं, चलो। तो बच्चे, आया आपका कॉन्सेप्ट को जितने बारीकी से समझोगे, सवाल बनाने में बेटा उतनी ही मदद मिलेगी। जितना जल्दी और इधर उधर कि सवाल नहीं बन रहे, जितने जल्दी पैनिक हो जाओगे, सवाल तो ठीक है, वो तो बन ही नहीं रहा, उसमें तो आपको दिमाग नहीं लगाना, वो तो ठीक है, वो तो नहीं बन रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें सीखना तो है ही ना। उसके बिना सीखे तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। 1 3, और ये बचा 3 1, और ये आ गया आपका 1। और ये आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई सी, ये ए पूछ लिया, ये सी पूछ लिया, और आपसे पूछ लिया सी ए सी बताओ, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। पूछ सकता है, क्योंकि आसान है, मुश्किल है ही नहीं। तो आपको पता है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री आपको दिख रही है, यानी कि जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। तो मैं ये देख लेता हूं कि मान लो यहां Q1 चार्ज है, यहां भैया Q2 चार्ज से फ्लो करके आया, तो आया तो यहीं से होगा कहीं। तो मैं अगर ये कहूं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यही तो है। और मुझे पता है Q इज इक्वल, अगर मैं सारे का एक मान लूं सिंगल, ऐसे सी इक्विवेलेंट सारे का, और ये मैट्रिक्स ऐसे ही कनेक्ट है, तो ये क्यू चार्ज ऐसे, तो क्यू कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ये तो होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ 0 और वी मान लूं, यहाँ 0 और वी मान लूं, तो मुझे इस इक्वेशन का काम लेना है। अब ये मुझे पता तो तब चलेगा जब मुझे पोटेंशियल का डिवीजन पता हो। तो मैं क्या, अब चीजों का मैं इस्तेमाल करता हूं, जितना इसमें उतना ही इसमें। यानी कि अगर मैं यहाँ एक्स मान लूं पोटेंशियल, लेट्स सपोज मैंने एक्स मान लिया, तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, यहां कितना पोटेंशियल है, एक्स, क्योंकि चार्ज सेम आना है भाई। अगर चार्ज सेम है, मैं ये कहना चाहता हूं यहां भी Q1 चार्ज है, यहां भी Q1 है, कैपेसिटेंस सेम है, तो डेल्टा भी सेम रहना चाहिए। इसका मतलब यहां तुम्हारा पोटेंशियल V माइनस एक्स होना चाहिए। घटाओगे तभी तो एक्स बनेगा, क्योंकि यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स आया है। अब देखो, V माइनस एक्स, V माइनस माइनस प्लस, कट गया एक्स। क्लियर है? अब मैंने पोटेंशियल का डिवीजन कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे केसीएल लगाना है, और केसीएल के लिए मुझे पता है कि यहां थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहां मैंने Q1 माना, यहां मैंने Q3 माना, और ये Q2, क्योंकि मुझे पता है इस पे Q2 चार्ज है, तो मेरा आ जाएगा सब कुछ। अब मुझे पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं जब इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो जी,
ये आ गया आपका v माइनस एक्स माइनस वी इंटू 1 प्लस Q2 लिख रहा हूं मैं, v माइनस एक्स माइनस 0। हायर पोटेंशियल पे तो वही मानना है, तो सेम सेम कैलकुलेशन करनी है, कोई फर्क नहीं है, प्लस v माइनस एक्स इंटू बच्चे 1 विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करो इसको, v से v काट दो। जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस बच्चे 3v माइनस बच्चे 3x प्लस बच्चे v माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0। x को जोड़ लो, x यानी कि 6x विल बी इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4v, काट दो, x विल बी इक्वल टू 2v/3 लिख लो। क्लियर है जी? तो मुझे पता है कि Q1 की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2v/3 इंटू सी यानी कि 1। ये तो Q1 आ गया। अब Q2 भी निकालना है, तो Q2 आपको दिख ही रहा है, ये Q2 वही Q2 ये होगा। सो v माइनस एक्स माइनस 0, तो v माइनस एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q2 के अक्रॉस कितना हो गया, v माइनस एक्स यानी कि v/3 इंटू इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3, तो ये कितना आया तुम्हारा निकल के v। Q विल बी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, Q1 प्लस Q2। यही तो निकालना था, देखो खुद से आएगी चीजें सारी निकल के। ये कितना आया निकल के, v प्लस 2v/3 यानी कि कितना आया, 5v/3 इज इक्वल टू Q। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q विल बी इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। यही तो था, यानी कि मेरा सी इक्वलेंट मिल गया मेरे को, कितना आया, 5/3 माइक्रो फैराड। आसान सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन आपको अगर नोडल का करना आता है इस्तेमाल, केसीएल का आता है इस्तेमाल, तो आप इस सवाल को इजीली बना पाओगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे। ये सिंपल सिंपल सी बातें आपको मेरे हिसाब से आनी चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यही केसीएल है, केसीएल का इस्तेमाल ही ऐसे करते हैं। अगर इस इन प्लेट के ऊपर मान लो यहाँ कोई चार्ज दे रखा हो, तो फिर उसके बराबर लिख देना है। तो ऐसा कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजों को जितना सिंपल रखो उतना ज्यादा बेहतर। जो जो सिखाया गया है उसको बस याद रखो, अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ। अब यहां से देखो, अब मैं थोड़ा सा केवीएल पे आ जाता हूं। केवीएल पे भी एक सवाल है, वो ले लेते हैं तो आपके क्लियर हो जाएगा। ये कैपेसिटर हो गया, एक और कैपेसिटर हो गया, आपको गिवन है कि वी ए माइनस वी बी आपका है 19 वोल्ट, ये गिवन है। और ये दे रखा है आपको 2 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है आपको 3 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है आपको 4 माइक्रोफैरड। ये वाली बैटरी 8 वोल्ट, ये वाली बैटरी 15 वोल्ट। आपसे पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड। आपको दिख रहा है कि ये एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, तो इसमें मैं सबके ऊपर क्यू क्यू चार्ज आएगा, एज ए सीरीज इसको मान सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू, की सीरीज में है, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक ही ब्रांच में लगे हुए हैं, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है। क्लियर है ना? आप इसको ऐसा सोच सकते हो, इसको अगर मैं एक साइड बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो ये तीनों किसमें आए तुम्हारे, सीरीज में ऐसे। अब वही जैसे हम सेम उसमें करते थे, यहां कोई दिक्कत नहीं, केवीएल में कोई टेंशन नहीं है, आप केवीएल सीधा लगाओ। तो यहां मैं लगाना शुरू करता हूं, वी ए लिखना शुरू करता हूं, वही प्लस से माइनस, प्लस डायरेक्शन बना लो, प्लस माइनस ऐसे। सो वी ए प्लस माइनस माइनस Q/2। फिर आगे आगे आपका कितना आया जी, -8 प्लस माइनस Q/3 प्लस 15 माइनस बच्चे Q/4 विल बी इक्वल्स टू वी बी। वी ए माइनस वी बी कितना दे रखा है आपको, 19, तो इधर लाके आप कितना लिख लोगे, 19 माइनस ये कितना हो गया आपका, +15 -8, इसको एक तरफ ले लो, और इज इक्वल्स टू में क्यों लिखो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। और ये क्यों किस में आएगा, माइक्रो में ही आएगा। तो वो यूनिट्स का आप टेंशन ना लिया करो कि ये यूनिट्स नहीं लिखी मैंने, वो माइक्रो, आपको पता है कि आंसर माइक्रो कूलम में आएगा।
तो क्यों निकाल रहा हूं अभी मैं कि क्यों हर उसके ऊपर क्यों कितना है, निकालो जी। तो ये कितना है बच्चे, 34 -8 आई थिंक 26 विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू ये कितना है 12, 6 + 4 + 3, so q will be equals to 26 into 12 डिवाइड बाई बच्चे 13। तो जब आप इसको किया 2 यानी कि 24 माइक्रोकुलम। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बताना है, सो यानी कि v डेल्टा v अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। क्यों बाई डेल्टा v, तो क्यों तो सेम ही है 24, कैपेसिटेंस कितनी है 3, कितना आ गया आपका 8 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो यहां तो हम जो सेम सर्किट हम लगा रहे थे रेजिस्टेंस वगैरह, तो आपको चार्ज पता हो तो प्लस माइनस मान लो आप, और सीधा आप सॉल्व इसको कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तीनों आप सीरीज में है। अब आगे सवालों की तरफ चलते हैं जी, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और ये देखो ये प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके के सवाल बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो हमेशा बच्चे इन सवालों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि देयर आर 1000 कैपेसिटर, ध्यान से समझना, हैविंग 2 फैरेड उनकी कैपेसिटेंस है। अब द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इतनी, ब्रेक डाउन का मतलब इतना झेल सकता है, इससे ज्यादा अगर उसके अक्रॉस लगाओगे जल जाएगा भाई। इफ कॉम्बिनेशन कैन वर्क ऑन 200 वोल्ट, तो आपको, आपके पास 1000 कैपेसिटर है, सवाल आपको कह रहा है, सवाल समझो कि ये एक बैटरी है, ये कितने वोल्ट की है जी, 200 वोल्ट की। अब इसके अक्रॉस आपको 1000 कैपेसिटर लगाने, और कोई कैपेसिटर जलना नहीं चाहिए। तो मैं लगाऊंगा तो पहले तो सीरीज में ही लगाऊंगा, मैं सीरीज में लगाए, मैंने ऐसे कैपेसिटर लगाने शुरू करे। अब मैं कितने लगाऊं सीरीज में, उसकी एक लिमिट है, यानी कि 200 है। और सीरीज में क्या होता है तुम्हें पता है, पोटेंशियल का क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी कि अगर मैं यहां ऐसे लगा दूं 3, मान लो 3 लगा दिए, तो 3 के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, इक्वल कैपेसिटेंस है सी, यानी कि 200/3 कितना है, अगर मैं 200/3 करूं तो करीब करीब 6, तो कितना है 666। तो ये तो भैया 10 ही वोल्ट झेल सकता है, गया उड़ गया। इसका मतलब मैं एक रो में कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा सकता हूं, नंबर ऑफ कैपेसिटर कैन बी यूज्ड इन वन रो। एक रो में कितने यूज कर सकता हूं, तो ये कैसे आएगा आपका कि भैया डिवीजन होना है, यानी कि 200 नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, उतने से डिवाइड कर देते हो आप। तो कितनी आपकी ब्रेकडाउन कितनी है जी, आपकी 10 आनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के आपको 20 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। समझो आप बात को कि ये 200 है, अब पोटेंशियल यहां डिवाइड होता है, 3 कैपेसिटर 66 आ गया, 4 कैपेसिटर, तो अगर मैं कितनी ले सकता हूं मैं इसमें से 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली कैपेसिटर का ही तो डिवीजन होना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई एन, ये वी आना है भाई, 200 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर वी आएगा ना। ऐसे ही तो कर रहे थे आप, 3 लगाए थे जब आपने। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में बना दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो फॉर्मूले में बना लो, 200/n शुड बी इक्वल टू वी, और ये वी तुम्हारी सेफ कितनी है, ये 10 आनी चाहिए तभी वो बच सकता है, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने आगे तुम्हारे 200/10। ऐसे सोच लो प्रॉपर फॉर्मूले से। कुछ बच्चों को होता है कि फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला क्या बताओ, अरे फॉर्मूला क्यों से याद रखना है, आप सीधा देखो ना, आप 200/n करना है, 200/n वो 10 आना चाहिए, क्योंकि आप 3 कैपेसिटर ले रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 कैपेसिटर ले रहे हो तो कितना आया बच्चे 200/3, कितना है 66। 4 कैपेसिटर ले रहे हो तो कितना आएगा 200/4, यानी कि 50 वोल्ट। तो ऐसे डिवीजन होने लग रहा है, यानी कि मैं अगर 200/n करूं तो वो सेफ कितना स्कोर है मेरा 10, 10 आना चाहिए, तो बच जाएगा यानी कि 20 कैपेसिटर आपको ऐसे लगाने, लगा दिए जी आपने। तो ये कितने लगाए आपने यहाँ पे, ये 20 कैपेसिटर लगाए। टोटल कितने कैपेसिटर हैं आपके पास, 1000 ये लगाने। इसका मतलब आपको ये नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी पड़ेंगी यहाँ, अगर ये m रो है तो ये n तो कैपेसिटर आपने यहाँ लगा दिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि m इंटू एन शुड बी इक्वल्स टू 1000।
यानी कि आपकी एम जो रोज आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 100। एन कितना है बच्चे 20, पूरे हो जाएंगे यहाँ से 50, यानी कि 50 रो होनी चाहिए। तो ये आपको नंबर ऑफ रोज भी पता चल गई 50, एक रो में कितने कैपेसिटर हैं वो भी पता चल गया कितने जी 20, और सी इक्विवेलेंट तो अब आप निकाल ही सकते हो। एक का कितना आ गया जी तुम्हारा C/20, इनटू पैरेलल में है सारी ब्रांच तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 50, यानी कि 5/2 इंटू सी कितना हो गया 2, यानी कि 5 फैरड आंसर। आई होप कि आपके ये समझ में आया हो हम कैसे कैसे बना रहे हैं। अब इसी के बेस पे, और बहुत अच्छा सवाल है और क्या पता पेपर में आ जाए, और आपको टेस्ट पेपर में तो आपके मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो समझने की बात है। एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए थोड़ा मैं इसको इंपॉर्टेंट सवाल, हर साल मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं, क्या पता किस साल आ जाए। तो ये क्या है सवाल कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है रिक्वायर ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन ए सर्किट अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इतना। अब इतना लगाना है, इतना बनाना है आपको। ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर उसके पास है आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ कैन विद स्टैंड, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, विद स्टैंड यानी कि ब्रेक डाउन। विद स्टैंड मतलब इतना झेल सकता है, इतने के साथ खड़ा हो सकता है वो, इससे ज्यादा दोगे तो भाई गया। विद स्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट, यानी कि जो एक कैपेसिटर के बारे में आपको दिया है रेटेड कह सकते हो आप, जैसे बल्ब की रेटेड होती थी, तो ये इसका दे दिया 400 वोल्ट, ये रेटेड है इसका। इससे ज्यादा दोगे 2 माइक्रोफेरेड, ये रेटेड है इसका, ये वी रेटेड है इसका। इससे ज्यादा दोगे भैया जल जाएगा। अब आपको क्या पॉसिबिलिटी, सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, एक पॉसिबल बताना है आपको कि मिनिमम। अब देखो मिनिमम बनाना है मुझे, तो ये मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो कि मुझे पता है जब मैं कैपेसिटर ऐसे लगाता हूं, ऐसे लगाता हूं मैं, तो पहले मैं ये चेक तो कर लूं कितने में ये, क्योंकि मुझे 1000 वोल्ट के अक्रॉस लगाना है, तो मेरा 1000 डिवाइड बटे एन शुड बी इक्वल टू जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो आना है, यानी कि मेरा 1000 बटे कितना 400, ये मेरा सेफ है, ये आना चाहिए। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर पता चल जाएंगे एक रो में, क्योंकि इस सीरीज में तो डिवीजन होता है ना, पैरेलल में तो सेम रहता है। तो ये काटो आप, कितना आया आपका निकल के 2 पॉइंट कितना आया समथिंग 8 आया ना, तो 2.5 ये एन, यानी कि आप मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है कि ढाई कैपेसिटर तो क्या ही होता है, इसका मतलब दो से ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो दो से ज्यादा क्या होता है 3, यानी कि आपको 3 कैपेसिटर तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे। फिर लॉजिकली भी देख सकते हो, 2 कैपेसिटर तो 500, 3 कैपेसिटर, दो 500 तो 500 में तो जल जाएगा। 3 कैपेसिटर लगाओगे तो 3 को डिवाइड करो, डिवाइड होती है ना ये तो कितना आया आपका 300 कुछ, यानी कि ये कितना आया आपका 1000 को जब आप 3 से डिवाइड देते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि 400 से कम ही आएगा, तो इसका मतलब बचा रहेगा। तो मुझे अब ये बात पता है बच्चे कि मैं कितना लगा सकता हूं इधर 3। अब मुझे अगर ये नंबर ऑफ रोज पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। क्लियर है? तो मैं बनाना चाहता हूं कैपेसिटेंस कितनी बनानी है मेरे को, 2, अवेलेबल कितना है ये, यानी कि एक रो से मेरे पास कितना है निकल के C/3, ठीक है, C इक्विवेलेंट C/3 इंटू एम, यही आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, ऐसे ही आना चाहिए, यानी कि C कितना है तुम्हारा 2, C कितना है तुम्हारा 2/3 गुना M इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 से 2 गया। सो M कितना आया तुम्हारा निकल के बच्चे 3। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि 3 है। अब मुझे सॉरी यहाँ पे एक आना था, ये 2 का नहीं है, ये एक, क्योंकि एक दे रखा है ना आपने, मैं 2 ले लिया, सो M विल बी 6। आप ये समझे क्या, यहाँ हमने ये जो C है, एक C कितना दे रखा है, ये 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर तो लगाओगे ना आप, इस 1 माइक्रोफैरड से बनाने हैं आपको 2, तो C इक्विवेलेंट तो 2 लेके आना है। तो आपने कॉम्बिनेशन कैसे लगाया, मुझे पता है एक रो में 3 लगा सकता हूं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है C/3। M रो है तो M की मल्टीप्लाई कर ली, वो कितना आना चाहिए 2, यानी कि 1/3 इंटू एम शुड बी इक्वल टू 2, यानी कि M शुड बी इक्वल टू कितना है तुम्हारा 6। अगर 6 आया है तो मुझे पता चल गया है कि भैया मेरे नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, मुझे अगर ये सिस्टम बनाना है 1000 से,
तो ये कितना आएगा 6 इंटू, और एक रो में कितने 3, यानी कि 18 कैपेसिटर मुझे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप इसी सवाल में देखो, अगर आप ये 400 की जगह आप 300 कर दो, ठीक है, तो एक रो में कितने लगाने पड़ेंगे आपको मिनिमम? मिनिमम कितने लगाने पड़ेंगे? 300। 3 तो लगा नहीं सकते, तो फिर आपको 4 लगाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। यानी कि आपका 1000/300 करोगे आप तो कितना ये कट गया, यानी कि 3 दूनी, सॉरी 3 3 जा 10/3, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आपको 4 लगाने पड़ेंगे। तीन, अगर आप 4 लगाते हो तो कितना आएगा 250 वोल्ट, यानी कि बच जाएगा 300 के, यानी कि 4 यहां लगाने पड़ेंगे। तो फिर आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप 4 यहां लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि C/4 आ जाएगा यहाँ, इंटू एम शुड बी इक्वल टू 2। सो आपको एम कितना मिलेगा आपका निकल के 4 इंटू 8, तो 8 एम आएंगी, और यहाँ 4, यानी कि आपको 32 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सारा आना चाहिए। ये मैंने प्रॉपर समझाया है कि कैपेसिटर में अगर आप 400 से ज्यादा, ये वी रेटेड होता है, ब्रेकडाउन का मतलब वी रेटेड, अगर आप इससे ज्यादा दोगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप इतना ही उसको दे सकते हो। तो इस तरीके के सवाल ऐसे होते हैं। अब आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे प्लेट का, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। जैसे प्लेट ऐसे होती है ना, ये प्लेट, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये प्लेट है, मान लो ये कितनी भी प्लेट ले लो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे इससे कनेक्ट कर दो, जो तुम्हारा दिल करे इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, और हम जैसे ए और बी इसके बीच में निकाल लेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट बना के सी इक्विवेलेंट निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। प्रॉपर आपका जो दिल करे आप वो करना, आप हर एक सवाल इजीली कर पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।